क्या कभी सोचा है कि हमारा फ़ोन हमारी ज़िंदगी के बारे में असल में कितना जानता है? आज हम एक ऐसी ही छुपी हुई इंडस्ट्री की बात करेंगे जो हमारे हर कदम को ट्रैक करती है। ये सब कुछ एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज से शुरू हुआ और यकीन मानिए, जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। सोचिए, आपको एक डेटा फाइल हाथ लगती है। आप उसे खोलते हैं और आपको फौरन ये एहसास होता है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो सीधी सीधी जासूसी है। पत्रकारों को जो मिला था ना, वो लोगों की जिंदगी के सबसे सबसे पर्सनल मोमेंट्स का एक कच्चा चिट्ठा था। ये जो नंबर है ना, दिमाग घुमा देगा। ये कोई पूरी इंडस्ट्री का डेटा नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ एक कंपनी से मिले एक फ्री सैंपल का हाल है। और इसमें क्या था? 3.6 अरब लोकेशन पॉइंट्स। तो जरा सोचिए, अगर ये बस एक छोटा सा टुकड़ा है तो पूरी तस्वीर कितनी बड़ी और कितनी डरावनी होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये डेटा है क्या? मतलब कैसे हमारा ही फोन हमारे खिलाफ एक ऐसा जासूस बन जाता है जिसके बारे में हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। चलिए इसी को समझते हैं। और इसकी सटीकता की बात करें तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ये बताएगा कि कोई किस बिल्डिंग में है। अरे नहीं, ये तो ये बता सकता है कि उस बिल्डिंग के किस कमरे के किस कोने में कोई खड़ा है। और ये सारा डेटा आ कहाँ से रहा है? उन्हीं ऐप्स से जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मौसम बताने वाले ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स, अरे यहाँ तक कि गेमिंग ऐप्स से भी। अच्छा, कंपनियां हमेशा एक ही ढाल आगे करती हैं। अरे चिंता मत करिए, ये डेटा तो अनोनिमस है, मतलब इसमें किसी का नाम पता नहीं है। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस गुमनाम डेटा से किसी भी इंसान की पहचान निकालना चुटकियों का काम है। और इसके लिए देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बहुत सीधा सा हिसाब है। सबसे पहले एक यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी को पकड़ा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि ये फ़ोन हर रात कहाँ होता है। जाहिर सी बात है, वो उस इंसान का घर होगा। फिर ये देखते हैं कि दिन के वक्त ये फ़ोन ज़्यादातर कहाँ रहता है, यानी उसका ऑफिस या स्कूल। बस घर और काम की लोकेशन को मिलाइए और हो गया काम। नंबरों की वो लंबी सी लाइन अचानक एक असली जीते जागते इंसान की पूरी कहानी बन जाती है। चलिए इसको एक असली कहानी से समझते हैं। नाम है एमा, 18 साल की एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके ही फोन में एक यूनिक आईडी उसकी जिंदगी का पूरा नक्शा खींच रही थी, कदम दर कदम। और ये डेटा क्या बताता था? एमा की पूरी जिंदगी। वो रोज बस से स्कूल कैसे जाती है, किस सुपरमार्केट से सामान लेती है, मैकडॉनल्ड्स में दोस्तों से कब मिलती है। हद तो ये है कि शाम को अपने डॉग को वॉक पर किस रास्ते से ले जाती है, वो भी पता था। सब कुछ। अब सोचिए, क्या कोई भी चाहेगा कि एक अजनबी उसके बारे में ये सारी बातें जाने? और जैसा एमा ने खुद कहा, अगर ये डेटा किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए और वो मेरा पीछा करने लगे, तो ये कितना डरावना होगा। तो बात अब सिर्फ प्राइवेसी की नहीं रह जाती, बात आ जाती है सीधी सीधी सेफ्टी पर, क्योंकि ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, ये एक बहुत ही असली खतरा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। यही डेटा राष्ट्रीय सुरक्षा, जासूसी और यहाँ तक कि जंग के मैदान में जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। गलत हाथों में पड़ते ही ये डेटा एक खतरनाक हथियार बन जाता है। इसका इस्तेमाल हो सकता है किसी को स्टॉक करने में, ब्लैकमेल करने में, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाने में, जासूसों पर नजर रखने में, यहाँ तक कि किडनैपिंग या फिर किसी पर मिसाइल से हमला करने की प्लानिंग में भी। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ऐसा असल में हो चुका है। मिस्र की जर्नलिस्ट बासमा मुस्तफ़ा को बर्लिन में ट्रैक किया गया। एक एनएसए एजेंट की सीक्रेट मूवमेंट्स का पता चल गया। अमेरिका में एक आम नागरिक के पर्सनल क्लिनिक विजिट का रिकॉर्ड बन सकता था। और यूक्रेन के सैनिक दिमित्रो का फोन ही उसकी लोकेशन बताकर उसे दुश्मन के टारगेट पर ला सकता था। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन भी इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि खुफिया एजेंसियां और आतंकी संगठन इस डेटा का इस्तेमाल किसी का पैटर्न ऑफ लाइफ बनाने के लिए करते हैं। और क्यों बनाते हैं ये पैटर्न? ताकि किसी किडनैपिंग या किसी की हत्या की प्लानिंग की जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है? कौन है इस इतने बड़े सर्विलियंस सिस्टम के पीछे? जवाब बहुत सिंपल है, पैसा। ये सब कुछ विज्ञापनों के लिए बने एक बहुत बड़े बाजार का खेल है। इस डेटा इंडस्ट्री के ना दो चेहरे हैं, एक जो वो हमें दिखाती है और दूसरा जो असलियत है।
वो कहती है डेटा प्रिसाइज नहीं है, जबकि सच ये है कि ये कमरे का कोना तक बता सकता है। वो कहती है यूजर ने सहमति दी है, जबकि सच ये है कि वो सहमति सैकड़ों पेज के टर्म्स एंड कंडीशंस में छुपी होती है। और वो कहती है ये तो सिर्फ एड्स के लिए हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इस डेटा को खरीद सकता है। ये पूरी एक लंबी और उलझी हुई चेन है। कहानी शुरू होती है हमारे फ़ोन के ऐप से। ऐप डेवलपर्स डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं, वो आगे उसे डेटा एग्रीगेटर्स और ब्रोकर्स को बेचते हैं। और इस चेन के आखिर में कौन है खरीदार? कोई भी हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी, कोई सरकारी एजेंसी या फिर कोई अपराधी। तो सवाल फिर वही, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इस पर ब्रेक कौन लगा रहा है? और जवाब जितना सीधा है उतना ही डरावना भी, कोई नहीं। ये सिस्टम एक ऐसी ट्रेन की तरह है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं और वो पूरी रफ्तार से भागे जा रही है। अब कई लोग सोचेंगे कि कानून का क्या? यूरोप में तो जीडीपीआर जैसा सख्त कानून है, लेकिन सच ये है कि वो भी इस इंडस्ट्री को रोक नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि कंपनियां बस मेंटल जिम्नास्टिक्स करती हैं, मतलब शब्दों का खेल खेलती हैं। वो अपने डेटा प्रोडक्ट्स पर बस एक प्राइवेसी कंप्लाइंट का लेबल चिपका देती हैं और उनका धंधा वैसे का वैसा ही चलता रहता है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि कोई भी पावर में नहीं है। हम और आप जैसे लोग ऐप्स इस्तेमाल करना छोड़ नहीं सकते। खुद ऐप बनाने वाली कंपनियां, यहाँ तक कि लेमोंट जैसी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता था कि उनके ऐप का डेटा किसके पास जा रहा है। और सरकारें इस ग्लोबल और इतने उलझे हुए मार्केट के सामने वो भी लाचार हैं, मतलब कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम कितना टूटा हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए जब फ्रांस के बड़े अखबार लेमोंड के एक पत्रकार ने ये पता करने की कोशिश की कि उनकी खुद के ऐप का डेटा आखिर कहाँ जा रहा है, तो वो भी पता नहीं लगा पाए। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे समझना या सुलझाना नामुमकिन है। और यहीं पर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, ना हमारा, ना कंपनियों का और ना ही सरकारों का, तो फिर इस अदृश्य डेटा के जाल से सुरक्षित कौन है? और इसका जवाब शायद यही है कि कोई भी नहीं।